आगे होगा तो करेक्ट। हाँ चलो ठीक है, बुक हम बाद देखेंगे, इसका लिख लो आप। ठीक है, देखो रिएक्शन लिखनी है 4 आपको, थोड़ा वो जो बनता है बना लेंगे। ठीक है, 4 रिएक्शन थी इसकी, विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन, वियोजन और क्या आएगा इसमें आपका असमानुपातन। ठीक है, विस्थापन में क्या आएगा इसमें आपका A प्लस बी, यहाँ पर बन जाएगा C, फिर आपका AC प्लस क्या आएगा इसमें आपका B आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर है कि ZnSO4 सॉरी FeSO4 यहाँ पे आएगा ZnSO4 क्या आएगा Fe। इसका मार्कर काम की मार्कर कहाँ पे, इधर देखो इसमें, इस वाले में ऐसा था कि सर यहाँ पर आएगा Fe प्लस का 2 और यहाँ पे था इसमें SO4 माइनस का 2 और यहाँ पे क्या आएगा Zn 0 था और यहाँ पे क्या आएगा Zn प्लस का 2 और Fe कितना आएगा इसे बताओ, प्लस का माइनस का प्लस का 2 आएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे Zn क्या आएगा इसमें आपका Fe कितना आएगा 0। ठीक है, इसका मतलब है कि सर Zn में कितना परिवर्तन हो रहा है, 2 का चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक रिएक्शन लिखाई थी आप, कौन सी अभी कौन सी लिखाई थी बताओ, AgNO3, कौन सी थी Ag, इधर लिख लेते इसको AgNO3, उसके बाद में क्या था NaCl और यहाँ पे उत्पाद क्या बनेगा इसे बताओ AgCl, फिर क्या बनेगा और यहाँ पर आएगा NaNO3। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि इस रिएक्शन में इसे बताओ यहाँ पर रेडॉक्स हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इसमें रेडॉक्स ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जहाँ रेडॉक्स वहाँ पर होगा जहाँ पे क्या होगा इसमें इलेक्ट्रॉन परिवर्तन होगा। ठीक है, समझ गए बात को, इलेक्ट्रॉन परिवर्तन तो वहाँ पे क्या होगा ऑक्सीकरण या अपचयन होगा और जहाँ पर भी ऑक्सीकरण अपचयन होगा वहाँ पे क्या होगा इसमें रेडॉक्स होगा। ठीक है, तो लल्लू यहाँ पे क्या देखना आपको कि जो Ag है वो प्लस का 1 है और यहाँ पर भी क्या है Ag प्लस का 1 है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन के कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसमें ना तो कोई ऑक्सीकरण ना ही कोई इसमें अपचयन है। इसी प्रकार जो यहाँ पर Na है Na प्लस का 1 है, यहाँ पर भी कितना है Na प्लस का 1 है, तो यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रॉन परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना कोई रेडॉक्स है, ना इसमें आपका ना ऑक्सीकरण ना अपचयन और ना इसमें आपका रेडॉक्स। इसी प्रकार इसका देख लो Na का यहाँ पे कितना है इसे बताओ, NO3 का कितना है माइनस का 1 है, यहाँ पर कितना आएगा बताओ माइनस का 1 है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को लिख लो आप अलग से। ठीक है, लिख लो आप इसमें यानी इसमें इस लिखो, इसमें रेडॉक्स नहीं होगा, इसमें रेडॉक्स नहीं होगा। इसमें रेडॉक्स नहीं होगा। इसमें रेडॉक्स नहीं होगा। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो कि जैसे Ag प्लस था Na प्लस, इसी प्रकार क्या आएगा फिर Na प्लस, तो कोई चेंज नहीं है। लिख लिया, तो एक बात ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि सभी विक्रियाओं में रेडॉक्स होगा, सभी विक्रियाओं में रेडॉक्स नहीं होगा। रेडॉक्स वहाँ पे होगा जहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन परिवर्तन। अगर आपको इलेक्ट्रॉन परिवर्तन निकालना आता है तो आप रेडॉक्स को पहचान सकते हैं। ठीक है, इसमें विस्थापन लिखना है, विस्थापन में क्या जाएगा कि 2 भी 1 में चेंज होगा। आगे लिखो संयोजन, इसमें संयोजन, तो संयोजन में क्या ध्यान रखना आपको, क्या होगा, सीधी सी बात है 2 मिलेंगे। अब 2 कैसे मिलेंगे, वो कैसे मिल सकते हैं, या दोनों समान या फिर असमान। ठीक है, तो देखो यहाँ पर उसमें से कह रहा है कि बस इलेक्ट्रॉन परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, जब मिले तो क्या होना चाहिए इलेक्ट्रॉन परिवर्तन। ठीक है, तो संयोजन का उदाहरण लेते हैं, कोई भी मान लीजिए जैसे आपका सोडियम था और यहाँ पे इसके साथ कौन जोड़ रहे हैं H2। ठीक है, और क्या बन जाएगा इसे बताओ सोडियम, कल वो रिंकू इसी बात पे उछली थी। ठीक है, इसी बात पे। अब देखिए कि देखते हैं यहाँ पर इसमें ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन हो रहा नहीं हो रहा है। यहाँ पे सोडियम का कितना है 0, कितना है 0, और H का भी कितना है इसे बताओ 0। ठीक है, यहाँ पे सोडियम का कितना है
+1 और इसका कितना है -1। इसका मतलब सर यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा है तो रेडॉक्स है। ठीक है, अब हमें देखना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। सर यहाँ पे 2 मिलके 1 बना रहे हैं, तो संयोजन का मतलब क्या आएगा बताओ, जुड़ना आएगा। ठीक, क्या आएगा, जुड़ना आएगा। ठीक है, समझ गए बात को। तो लिख लो इस चीज को आप, संयोजन में 2 अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं। 2 अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं। संयोजन में 2 अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं। 2 अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं। लिख लो, उदाहरण लिख लो। संयोजन में 2 अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं, उदाहरण लिख लो। और कोई उदाहरण बताओ। उदाहरण बहुत है, लिखे तो उदाहरण। हाँ बहुत उदाहरण लिखे तो आप, जैसे मैग्नीशियम लिख दो आप, क्या आएगा, मैग्नीशियम का जो रिबन बनेगा, मैग्नीशियम, यहाँ पे O2 क्या बन जाएगा इसमें, बताओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे मैग्नीशियम का कितना है, 0 है, और यहाँ पे कितना है 0, और यहाँ पे कितना है प्लस का 2, यहाँ पे कितना है माइनस का 2। अब देखो पहचान सकते हैं, एक में ऑक्सीकरण हो रहा है, एक में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक, सीधी सी बात क्या आएगा इसमें, संयोजन। इसका इसमें भी लिख लो। लिख लिया। और कोई उदाहरण बताओ। एक उदाहरण है, इसमें बताना आपको, कैल्शियम ऑक्साइड और इससे बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। बताओ इसमें ये संयोजन सीधी सी होता है यहाँ पे संयोजन। ठीक है, पर आपको बताना है रेडॉक्स है या नहीं है, संयोजन रेडॉक्स संयोजन टाइप है या नहीं है, ये बताना आपको। बताओ। रेडॉक्स है क्या, लिख लो फिर। कीर्ति सही पहचान है आप, नहीं है कीर्ति सही पहचान रही है, कहाँ पे है? अरे ना अनुमान लगाओ क्या मात्रा में क्या बराबर की, यहाँ पे 2 देख रहे हैं, यहाँ पर 2 चेंज हो रहा है इसमें, तो फिर रेडॉक्स कहाँ पे होगा बताओ। संयोजन है परंतु क्या नहीं है, रेडॉक्स नहीं है। बस जो लिखा रहे लिख लिया आप तो। अरे यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का कितना है इसे बताओ, यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पर भी -2 ही आएगा इसका, इसका यहाँ पर भी। जब कैल्शियम को इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा है, कोई दे नहीं रहा है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर क्या चेंज नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, ये संयोजन तो है परंतु क्या नहीं है, देख लो इस चीज को। निकलेगा ना ऑक्सीजन एक का, तो निकल कितना आएगा इसमें, कोई चेंज नहीं होगा। कार्बन का यहाँ पे कितना है 4 है, तो यहाँ पर भी कितना आएगा इसमें 4 आएगा यहाँ पर भी। रिएक्शन तो होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि जो संयोजन हो वो रेडॉक्स हो, समझे बात। और अगर मैं लाइन बोलूँ कि जो रेडॉक्स हो संयोजन हो, ये भी सही नहीं है, क्योंकि वो विस्थापन भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, कहने का मतलब वियोजन भी हो सकती है। ठीक है, आगे लिखो वियोजन। इस प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया में, इस प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर
एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद का निर्माण करता है, दो उत्पाद का निर्माण करता है। एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद का निर्माण करता है। तो क्या आएगा इसका उदाहरण? बताओ क्या आएगा? ध्यान रखना वियोजन है तोड़ना, इसका मतलब कोई एक अभिकारक होगा दो बनेंगे। तो ऐसा उदाहरण मान लो जैसे वाला है ए और क्या आएगा बी, क्या बन जाएगा बताओ? ए बी बन जाएगा, ठीक है, यानी वियोजन है। अब इसमें चेंज होना चाहिए कि सर यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो होगा तो ही होगा, ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पे कैसे बताओ प्लस है और यहाँ पे कैसे बताओ माइनस है, ठीक है। समझ गए बात को? अब उदाहरण देख लीजिए क्या बन जाएगा। मैग्नीशियम बताओ ऑक्साइड क्या बन जाएगा? Mg प्लस और क्या बन जाएगा? तो Mg प्लस इसकी जीरो होनी चाहिए यहाँ पर तो ही होगा, ध्यान रखना। अगर इसको मैं प्लस करता हूँ यहाँ पर भी कितनी प्लस को दो, तो ये नहीं, ध्यान रखना। ये क्या होना चाहिए यहाँ पर? जीरो होना चाहिए, ठीक है। अगर ये प्लस दो है तो सीधी सी बात नहीं है, ये वियोजन तो है परंतु क्या नहीं है? रेडॉक्स नहीं है। रेडॉक्स कब होगा कि सर यहाँ पे क्या होगा जब जीरो, यहाँ पर भी क्या होगा इसे बताऊँ जीरो। इसके पास प्लस था ना यहाँ पे और यहाँ पे इसके पास माइनस, इसने इसको दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसे मान लीजिए, ठीक है। या फिर जब टूटेगा तो वापस इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो कितना आएगा? जीरो आएगा, ठीक। समझ गए ना बात को? ठीक है, बिल्कुल। इसको एक उदाहरण इसका उल्टा लिख लो यार। कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बन जाएगा? एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, ध्यान रखना, पर दूसरी बात के लिए पूछा गया था। वियोजन है ना यहाँ पर, या तो समझ लो या फिर रट लो। रटेंगे तो कभी सफल नहीं होंगे, ठीक। आगे देखिए आप, लिख लो इस चीज को। और को उदाहरण बहुत हो सकते उदाहरण। CO2 आएगा वहाँ पे। क्या आएगा यहाँ पे? CO2। ये लो, ठीक है। ये अपने हम बैलेंस भी है, कैल्शियम एक, कैल्शियम एक, कार्बन कितना है? एक एक है। ऑक्सीजन कितने बताओ? 3 है। इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है कि सुनते हैं नाम, बिना बुझा और बुझा मतलब क्या है बताओ? क्या होता है ये जो आप सुनते हैं दो प्रकार की इससे होता है, एक तो ये वाला है, कभी नाम सुनते हैं आप ये वाले कि सर एक बिना बुझा हुआ एक बुझा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? बुझे का मतलब से मानते हैं कि भाई बुझ गए वो, हाँ बताओ क्या है भाई? इन दोनों, ये तो बिना बुझा हुआ है ऐसे मान लो और ये बुझा हुआ है, इसका मतलब क्या है? जैसे मिलाते हैं वो कौन सा होता है? हाँ हाँ बुझा होता है। और जो मिलाते हैं वो कौन सा होता है? कौन सा? वो कड़ी बुझने के बाद में काम, बुझने का मतलब है कि उसमें बाहर निकल जाती है। समझो कुछ बात को? अगर ये होता तो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको तोड़ेंगे तो इसमें CO2 गैस बाहर निकलेगी, यहाँ पे क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। अगर इस कैल्शियम ऑक्साइड ही बिना बुझा हुआ, ठीक है, इसमें ऊष्मा ज़्यादा होती है। जो बाहर से आप परचेज करते हैं, जो कट्टे परचेज करते हैं, ठीक है, वो क्या आता है? कैल्शियम ऑक्साइड आता है। इसको आप जैसे ही क्या करेंगे, पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, तो रिएक्शन क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसका मतलब देखना, जहाँ पर भी करते हैं आप, यदि किसी पात्र में गर्म करेंगे, ठीक है, तो पात्र पूरा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। अगर किसी प्लास्टिक के पात्र में गर्म करेंगे, माल मटेरियल ज़्यादा है, तो प्लास्टिक की बाल्टी खुल जाती है नानक। फिर क्या बनता है वहाँ पे? कैल्शियम। इसी कारण आपको बोलते हैं कि जब कभी भी आप जैसे ये काम करते हैं, ये करने का मतलब ये बनाने का काम करते हैं, तो क्या बोलते हो? और वो कड़ी बनाते हैं जहाँ पे तैयार करते हैं, उसमें आपको कहने का मतलब हाथों से नहीं करना चाहिए, ठीक है।
यार आपने भी सुना है कि जो ग्रहणियाँ होती है जो, ठीक है, अब आप तो नहीं बन जाओगे जाके, नहीं पढ़ोगे तो क्या होता है, यहाँ से फट जाते हैं, फटते नहीं ऐसे, लड़की बन सकती गुजरे, लड़की बने, ठीक है, तो यहाँ से फट जाते हैं, ठीक है, यानी हाथ फटते। सुना ना आपने कि जब कड़ी में काम करते हैं या सीमेंट में काम करते हैं हाथ क्यों फटते हैं, बताओ, कोई बताइए कारण क्या है? हाँ, जो कड़ी में काम करते हैं, सीमेंट में काम करते हैं। हाँ, एक उदाहरण और है, एक और बताना, जिसे कल ढूंढी ला आंसर, ठीक है। क्या आपने कभी सुना होगा ऐसा कि जो नमक के में काम करते हैं व्यक्ति, यानी हाथ पैर क्या कहने, उनकी बॉडी देरी से जलती है, जलती तो है मन देरी से क्यों जलती है, बताओ? ये तो पता है आपको भाई, ये तो बता दे कि सभी के काम करें, बोलते कि लवण में काम कर रहा था, ठीक है, जहाँ पे एनिशियल की मात्रा में, ऐसा होता क्यों है? आप देखना कभी अपनी जो इंस्टा है या जो यूट्यूब पे जो शॉर्ट चलते हैं उनमें देखना कि जिंदा व्यक्ति के कभी लवण में काम, अब ये आप ये बताइए कि क्यों, आखिर क्यों ऐसा क्यों होता है? हाँ, सोचना ठीक है इसका आंसर, ठीक है, इतना भी इंस्टा चलाते हो इसका आंसर ढूंढ के लाना, ठीक है, क्या कारण होता है, ठीक है इसका। तो ध्यान रखना, ये तो कौन सा आपका पूछ लिया गया क्वेश्चन, ये शायद क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, ध्यान रखना 2-3 साल की क्वेश्चन पूछा गया था। ये बिना बुझा, ये कौन सा, ये तो बुझा हुआ है, सॉरी ये बिना, ये तो बुझा हुआ है, कौन सा आएगा, बिना बुझा हुआ, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, समझो इस बात को। जो आप घर पे यूज करते हैं इसको यूज करते हैं आप, पहले ये था इसमें पानी मिलाएंगे तो उसमें कि इसमें बाहर निकलेगी, ठीक है। और दूसरी बात, जहाँ पर भी, अब देखो यहाँ पर कभी आप किसी वेल्डिंग वाले के पास जाते हैं, वेल्डिंग 2 प्रकार की होती है, एक तो जो लोहे की वेल्डिंग करते हैं, एक गैस वेल्डिंग होती है। गैस वेल्डिंग वाले के पास एक विशेष टाइप का चूल्हा होता है, तो वो क्या करता है कि पहले इसको जलाएगा तो वहाँ पे CO2 गैस बाहर निकलती है, ठीक है, इसको भी क्या लेता है, काम में लेता है, ठीक है, समझ गई बात को। और इसका उदाहरण और भी है कि जैसे यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, वहाँ पर लाल रंग का सिलेंडर होता है, CO2 गैस का ध्यान रखना, CO2 गैस आग बुझाने में सहायक होती है, ठीक है। अब आपसे पता है कि बुझाती है आग, कैसे बुझाती है आग, जब फूंक मारती है तो आग बुझाती है ना। आप ऐसे बताइए, जहां पर जैसे मान लीजिए महिला है, कौन है ये, महिला है, और ये इसका चूल्हा है और ये चूल्हा से चल रहा है, ऐसे मान ली, और यहाँ पे क्या बना रही, रोटी बना रही है, ऐसे मान लो। अब जब ये इसके फूंक मारेगी तो सिर्फ CO2 जाएगी ना, तो बुझना चाहिए फिर, तो बुझता है वो तो कहाँ पे, चूल्हा में ऑटो जल जाना चाहिए वो। ये तो हमारी है वो CO2 पाउडर के रूप में, कौन सा, जो अरे ये फिक्स है कि CO2 जो होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, बुझाने में सहायक होती है। इसी कारण देखना पेट्रोल पंप है या ऐसे मान लो बड़ी बड़ी जहाँ पर सिस्टम होते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होते हैं कि लाल रंग जिसे ऑन करते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर तुरंत बुझाने काम करती है। देखिए ध्यान रखना, आपने बालाजी में पढ़ा होगा, बालाजी में जब आप शोषण पढ़ लिया आपने, आप शोषण करते हैं तो पूरी आपकी O2 काम में नहीं आती है, पूरी O2 काम में नहीं आती, ठीक है, केवल कुछ % O2 क्या होती है, काम में आती है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए ये महिला अगर बाहर से ऐसे करेगी तो ऐसे करेगी तो अंदर क्या जाएगी, फेफड़ों में बताओ, वायु जाएगी अंदर, जरूरी थोड़ी यहाँ पे इसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड O2 जाएगी, ठीक है, इसमें साथ में और भी, ठीक है। अब जैसे O2 गई, ठीक है, O2 जाने के बाद में कुछ CO2 यहाँ पे O2 काम में किसी में लगी, CO2 में, ठीक है, और यहाँ पर आ गई कुछ O2 यहाँ पे क्या है, शेष है। अब जैसे यहाँ पे से फूंक मारेगी तो यहाँ पे क्या आएगी बताओ, O2, और ये जलेगी यहाँ पे। अगर वो ऐसे कर दे, ऐसे इसका मतलब पूरी O2 काम में आ रही है, समझ गए बात को, अरे समझे ना समझे। इसी कारण ध्यान रखना, कभी भी अगर किसी की कोई बेचैनी होती है, ध्यान रखना, जैसे आप किसी गाड़ी में सफर करें, ठीक है, तो आपकी एक समस्या होती है, आप 2 मिनट के लिए ऐसे कीजिए, इसमें आपको पूरी क्या मिलेगी, आपको O2 मिलेगी, ठीक है, और आपका शरीर क्या हो जाएगा, जिसे चक्कर आने की समस्या है या फिर जो आप गाड़ी में जा रहे हो तो समस्या थोड़ी कम हो जाएगी, ध्यान रखना, इस चीज़ का ध्यान रखना आप, ये नेचुरल उपाय है, ठीक है, इसका ध्यान रखना आपको। थोड़ा लो इसका ध्यान रखना, CO2 का लिख लो कहीं पर, आप लिख लो इसको,
तो उस महिला में क्या था कि महिला जब बाहर से लेती है तो कुछ O2 होती है, O2 क्या करती है यहाँ पे जलाने में सहायक होती है। तो लिखिए इस चीज को आप लिखो, ऊपर लिख लो मेरी कॉपी के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने में सहायक होती है तथा कार्बन, ऊपर मेरी कॉपी क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने में, आग बुझाने में सहायक होती है तथा O2 जलाने में सहायक होती है। क्या होती है? जलाने में सहायक होती है। आगे लिख लो और चीज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाँ ऊपर बोले मेरे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। रिएक्शन आ गई। अब सर ये वियोजन तो है परंतु क्या नहीं है बताओ? अरे यार चुल्ला भी लिख लो, कोई लिखना है चुल्ला, क्या है कैसे बताओ? चुल्ला छोटा है क्या बड़ा है? हाँ बोलिए। हाँ चुल्ली, कौन चुल्ली? और एक और देखिए आप, एक उदाहरण हो गया और याद आ गया ठीक है, कि जब आप भी जो गैस जलाते हैं स्टोव, ठीक है, उसमें क्या होता है जो उसकी जो माखी होती है उस पर बारीक बारीक छिद्र क्यों होते हैं? अरे वो जिसको बोलते हैं ना वो, हाँ वो मक्खी बोलते हैं सर, इसको मक्खी बोलते हैं ठीक है ना, मक्खी है ठीक है। नहीं ये वाली नहीं, अरे वो तेजी सी वो उसकी जाली सी होती है, वो कितनी सी उसकी तांबे पितल की जो भी है, हाँ उससे बारीक छिद्र क्यों होते हैं? क्या? तो गैस से वैसे, हाँ हाँ नहीं और बता कारण, ज्यादा फैले ना, ये देख लो ठीक, ये तो कारण है। थोड़ा और सोचो इसके बारे में, देखिए इसका कारण क्या है। देखिए इधर, हाँ देखिए इधर लल्लू, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है कि जैसे यह ऐसी माखी आप इस गैस पे जला के बैठे हैं ठीक है, इस पे ऐसे बारीक बारीक क्या होते हैं, अगर मान लीजिए सुनना आवाज नहीं, दूसरी यार और भी कुछ साथ में क्या है, अरे सुन लो एक बार, जैसे वो नीली ज्वाला के साथ जलती है, नीली ज्वाला के साथ जलती है ठीक, तो ध्यान रखना ये भी अपने आप में पहचान है। अगर जहाँ पे नीली ज्वाला के साथ जलती है वहां पर सीधी सी बात है O2 ज्यादा काम में आ रही है। तो इसमें क्या होता है कि बारीक बारीक छिद्र होने से क्या होता है कि यहाँ पर इसमें पूरे को कहने का मतलब O2 मिल जाएगी। O2 मिलेगी तो क्या होगी जलाने में, बताओ सहायक होगी ठीक है। अगर ये पूरी गैस एक ही छिद्र के साथ बाहर निकलेगी तो यहाँ पे पूरी O2 काम में नहीं आएगी और पीली ज्वाला के साथ जलेगी, पीली ज्वाला के साथ जलती है ठीक है। आप देखना जब इसको चालू करेंगे तो नीचे क्या होता है, नीली, ऊपर क्या होती है, पीली होती है, होती है पीली। तो इसका कारण क्या है कि ऊपर तो सीधी सी बात है कि O2 मात्रा कम है, यानी यहाँ पे O2 कम काम में आ रही है ठीक, और यहाँ पे ज्यादा काम में आ रही है ठीक है। समझो इस बात को, कोई दिक्कत किसी को? दूसरी बात और उदाहरण भी है कि जब आप चूल्हा जलाते हैं कभी लकड़ी की आवाज आती है उसमें, लकड़ी में आती है आवाज, तो उसमें क्या होती है, तीन तीन अलग स्थान होते हैं। एक स्थान से वहां पे कुछ नहीं दिखता आपको, एक आपको नीला, लास्ट में आपको पीला दिखता है। समझो इस बात को, जाके देखना आप ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन जहाँ पे होगी, इसका भी कारण ये है कि सीधी सी बात है कि वहां पे क्या होता है, पूरी आपको ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या होगा, जलाने में अधिक सहायक होगा ठीक। उदाहरण तो और भी हैं पर रहने दो ठीक है, ज्यादा काम नहीं है, परेशान करेंगे आप। हाँ ये चलो बताए एक और कि जब कभी भी आपको ऑक्सीजन दी जाती है, जब कभी आपकी हालत क्या होती है खराब, तो उसमें पूरी ऑक्सीजन 100% नहीं होती है, 100% ऑक्सीजन नहीं होती है, कुछ इसमें क्या होता है बताओ, मिलावट होता है ठीक है। समझ गए बात को? जैसे कोरोना काल हुआ था तो कोरोना काल में यही समस्या खड़ी हुई थी, ऑक्सीजन की क्या हो गई थी, कमी हो गई थी ठीक है। तो उस समय ये था कि सीधी सी बात है कि शोषण तो कर रहे थे ठीक है, पर कोरोना काल में ही मरीज को इतनी आवश्यकता क्यों पड़ रही थी बताओ?
जो कोरोना का जो वायरस जो भी था, ठीक है, वो वायु कुपिका को जाके इफेक्ट करता है, वहाँ पे एक तरह का जाल बनाएगा, ठीक है। तो पूरी वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही थी, ठीक है। इसी कारण उसको दबाव की साथ की जाती है, बताओ, ऑक्सीजन दी जाती। अरे वो जो वेंटिलेटर क्या करता है, छोड़ता है अचानक, ठीक है। आप अगर नहीं भी लेंगे तो आपके फेफड़ों को फुलाएगा से वो। हाँ, वेंटिलेटर ऐसे करता है काम। अरे तो मैं ये कैसे बोलेंगे, आप कैसी बात करें आप। ये देखो, ये लो बाहर तो आएगा ना पेटी से, कैसी बात करो आप, ठीक है। अरे जो डायफ्राम होता है वो क्या करता है, नीचे की तरफ से खेलेगा तो आएगा, तो इससे पेट फूलेगा बाहर करके समझाएगा। ठीक बेटा क्या हम, तो आप लिख लीजिए वियोजन में खो गया पूरा हेडिंग दारी इसमें। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है अगर चेंज हो रहा है तो। क्या हो गया, Na और क्या आएगा, Cl। हाँ क्या, ये बताओ मैं किसकी, बढ़ेगी। हाँ कैल्शियम की थोड़ी पूर्ति होती है। हाँ कौन, उसमें क्या होता है कि ज़्यादा अगर क्षारीयता बढ़ने से कोशिकाओं का कटाव होगा, ठीक है। कोशिकाओं में क्या होता है, कटाव होता है, ठीक है। जैसे और भी उदाहरण में आपको जैसे इतना कर, हाँ बोलिए, ज़्यादा है और भी उदाहरण, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जैसे मैं बताऊँ आपको, वो मिलाता है ना, ठीक है, तो मिलाने में क्या होता है, उसकी त्वचा अंदर से कट जाती है। जैसे कटेगी तो फिर कैंसर का खतरा क्यों बढ़ता है, क्योंकि वहां पर उन कोशिकाओं पे घाव नहीं बढ़ पाता, इसलिए कोशिकाएं क्या करती है, बार बार घाव बढ़ने की वजह से क्या होती है, फूलेगी फूलेगी तो गांठ का रूप धारण करती हो। नहीं समझे की बात को आप। अरे रात को क्या करना, आप कुछ भी, जैसे मान लीजिए आप या आपका जैसे मनीषा आपका मुंह है, आपने मिराज खा ली, क्या खा लिया आपने, मिराज, ठीक है। अब मिराज खाने के बाद में क्या होता है कि रात भर ये मिराज एक ही स्थान पर है, इसके स्थान क्योंकि नींद आ गई आपको। तो अब क्या होता है कि धीरे धीरे यहाँ पे मीडियम क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, अम्लीय रहेगा, ठीक है। क्या होगा, अम्लीय। अब जैसे अम्लीय होता है तो ये आपकी जो कहने का अंदर से जो आपके गाल हैं उनकी दीवार को यहाँ से हटा देगा, ठीक है, हटाएगा। अब यहाँ से कोशिकाएं क्या करेगी, सीधी सी बात है कि इस घाव को बढ़ने के लिए बार बार वृद्धि करेगी, वृद्धि करेगी, कोई बात नहीं। फिर भी यहाँ पे क्या करेंगे आप, फिर खाएंगे, ठीक है। तो बार बार इस समस्या से बचने की कोशिकाएं क्या करेगी, बार बार फिर वृद्धि करेगी और वृद्धि करेगी, यहाँ पे गांठ बनेगी, गांठ क्या कर देगी, फिर आपको होठ को काटना पड़ेगा। हाँ जबाड़ी क्यों काटेंगे, जबाड़ी में थोड़ी हो रहा है, वो तो इनमें हो रहा है। हाँ बढ़ेगा नहीं कभी। हाँ जबाड़ी देख लो, क्या आपकी नहीं है, क्या आपकी। तो कौन कौन खाता है मिराज, हाँ मैं खाता हूँ। हाँ कैसी बात करी कोई, हाँ हाँ कोई बात नहीं, ठीक। आगे देखिए, देखो जरूरी नहीं है कि मिराज खाने से कैंसर हो, जरूरी नहीं है। अगर ध्यान रखना, आप कोई खाना भी खा रहे हैं, ठीक है, और खाना खाएंगे, अगर आप लगभग लंबे समय तक मुंह की सफाई नहीं करेंगे, वहां पर कोई भी अगर आप जैसे मान लीजिए मुंह का जो आप अंश बचा हुआ, ठीक है, वो एक ही स्थान पर रुक जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे गाल था, यहाँ पे सीधी सी बात है कि कोई भी कण रुका हुआ, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे यहाँ पर अम्लीय माध्यम बढ़ेगा, अम्लीय माध्यम बढ़ेगा तो यहाँ की त्वचा को हट जाएगी, यहाँ से कटेगी, और कटने के बाद में कोशिकाएं क्या, यहाँ पे तो अतिवृद्धि करेगी, और अतिवृद्धि करेगी तो बताओ क्या होगा, तो यहाँ पे सीधी सी गांठ बनेगी। परंतु क्या होता है कि हमारी जो अंदर की जो गाल है उसमें क्या होती है, कोशिकाएं बनने की क्षमता क्या होगी, बार बार क्या होती है, जिससे कभी आप कुल्ला करते हैं तो भी कोशिकाएं टूट के बाहर आती है, वापस बन जाएगी, ठीक है, वापस क्या होती है, रिकवर हो जाती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि कोई मिला के खा रहा उसी होगा, ठीक है, सभी को हो सकता है। अब आप सोचिए, जो कभी आपने सुना होगा कि कोई लगभग वो पूरी पता कितने खाता है फिर भी नहीं होता है, क्यों नहीं होता, वो मुंह की सफाई रखता है वो। आई बात समझ में, कभी खाते हैं उनके देखना, जैसे एक लल्लू था, मैं क्या था, वो मोटरसाइकिल चला रहा, वो खा रहा था, उसकी मुंह बदबू आ रही थी, ठीक है, पर मेरा जी जाने के सिमट के पीछे गया था, ठीक है। तो आप लिखिए इस चीज़ को। अरे सिर दर्द हो जाता है कभी कभार, तो इतनी हालत खराब हो जाती है, ठीक है, उसके पास बैठते हो। आगे लिखिए इसमें असमानुपातन, इसमें असमानुपातन, असमानुपातन इस प्रकार की विक्रियाओं में, इस प्रकार की रेडॉक्स विक्रियाओं में, इस प्रकार की रेडॉक्स विक्रियाओं में एक परमाणु आयन अणु द्वारा, परमाणु अणु आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन दिया भी जाता है और लिया भी जाता है। पर अरे यार क्यों खा जाता है बीच में,
मैंने 3 बोले थे मैंने। परमाणु अणु आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन लिया भी जाता है और दिया भी जाता है। इलेक्ट्रॉन लिया भी जाता है और दिया भी जाता है, ठीक। इसका मतलब एक को दे रहा है, एक को ले रहा है, ठीक है। अरे पढ़ाने की अवस्था नहीं है आपको, तो पढ़ाने की अवस्था नहीं। बस मेरे को तो लग रहा है कि आप बिना तैयारी एग्जाम फाइट कर सकते हैं आप, ठीक है। देखिए इधर, जैसे कभी आपको ये तो Br2 है, समझ गए इसका मतलब क्या है? समानुपातन। एक बार इसको हम देख लेते हैं, इसका ऑपरेशन करते हैं। असमानुपातन क्या आएगा बताओ? पातल अभी देवटने की बात में मिल जाएंगे आपको पातल, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बहुत मिलेगी आपको, बहुत मिलेगी, ठीक है। देखिए लल्लू, यहाँ पे शब्द ऐसा है कि समान यानी अनुपात क्या होता है? एक होता है अनुपात, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आराम से बैठे रहो। ये चीजें से बोलता है, इस चिन्ह का मतलब क्या है? जैसे बिंदी का जानते हो क्या होता है? क्या होता है बिंदु? फिर भी रुकते नहीं है, जब आपको इतना पता है फिर नहीं रुकते आप, ठीक है। अगर कहीं पर आपको बिंदु दिख गया फिर भी नहीं रुकते आप, तो कैसे व्यक्ति यहाँ पर देखिए लल्लू। इसका मतलब है कि जैसे आपने यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा आपने? मनीषा क्या लिखा है? अगर मेरे को 1 से काटेगा तो इसको 1 से काटना पड़ेगा, समझ गए बात को? अगर मेरे को 5 से काटेगा तो मेरे को 5 से काटना पड़ेगा, ठीक, कोई दिक्कत? ये तो है समान, परंतु मेरे को 2 से काटा, मेरे को 3 से काटा, ये ले, समझिए कुछ बात को? यहां पर क्या है कि लल्लू अनुपात है, क्या है इसमें आपका? अनुपात, ठीक है। अनुपात ये कहता है कि अगर इधर 1 को काटेंगे, इधर से भी 1 से काटना, इन दोनों तरफ आपको समान रखना पड़ेगा। आगे अब इसे कह रहा है कि असमानुपातन, अगर सम होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए? सम, ठीक है। पर यहाँ पे कैसे बताऊं? असमानुपातन प्रदर्शित ही नहीं करता। इन कहने का मतलब लेगा तो लेगा, तो साथ में देना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। तो क्या लगेगा आपका? असमानुपात, ठीक है। पर कुछ केस कैसे होते हैं, केवल लेने का काम करते हैं। कौन 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 बताओ? लेने का ही काम करते हैं, ठीक है। और कुछ क्या करते हैं बताओ? ऐसा तो कभी मिला नहीं आपको, ठीक है। मिला कभी? कहाँ मिला? आउटसाइडिंग कभी नहीं मिला आपको? नहीं मिला कहीं, ठीक। तो लल्लू इसका मतलब था कि देखो, जो इलेक्ट्रॉन देने और लेने दोनों का काम करता है, किसका करता है? इलेक्ट्रॉन लेने और देने दोनों का काम करता है, ठीक है। तो अब देखिए, आपको उदाहरण दे रखा था, किसमें पेपर निकालो एक बार, पेपर निकालो एक बार। हाँ ये इधर पेपर निकालो अपना, हाँ नहीं वो जो मैंने पर्चा दे रखा था आपको, पेपर निकालो अपना एक बार। इसमें क्वेश्चन था आपका, है कि BR वाला क्वेश्चन था आपको, है कि BR वाला क्वेश्चन कहीं पे? ये रहा BR का, देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित प्रक्रिया में Br2 का व्यवहार है। क्वेश्चन नंबर 8 लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए रिएक्शन कैसी है, आवाज नहीं करनी, ठीक है। Br2, उसके बाद में है H2, और उसके बाद में बताओ HOBr, और फिर दे रखा है, ठीक है। तो देखो एक बार इधर क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा है कि सर यहाँ पर Br है। अब Br का ऑक्सीजन का नाम कितना है यहाँ पे? 0, क्या है यहाँ पे? 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि इसमें Br का कितना है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये इसको प्लस मानते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन है, ठीक है, तो ये क्या आएगा इसे बताओ? क्या आएगा? माइनस। और ये क्या आएगा इसे बताओ? प्लस। क्या आएगा इसे बताओ? प्लस आ गया, ठीक। हमें क्या देखना है कि सर यहाँ पर जो Br था, Br की यहाँ पे कितनी है? 0, और यहाँ पे कितनी होगी? एक तरफ देने का काम करा है, सर एक तरफ लेने का काम करा है, एक तरफ देने का काम करा, ठीक। इसका मतलब असमानुपातन क्या करा बताओ? प्रदर्शित कर रहा है, ठीक।
तो आपको सबसे पहले यह आना चाहिए कि उसका ऑक्सीकरण अंक निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है, कि इस अवस्था में यहाँ पे कितनी, इस अवस्था में यहाँ पे कितनी, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस आयन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे समझ गए बात को, यहाँ पे प्लस बनेगा, यहाँ पे अब एक प्लस तो क्या आएगा इसे बताओ, माइनस, ठीक है। हमने किस अनुमान से बताया इसको, क्योंकि सर ये अगर ये प्लस का काम करेगा, किसका काम करेगा इसे बताओ, एक माइनस का काम करेगा, ठीक। अगर आप इससे मान रहे हैं कि सर ये बी आर यहाँ पे कैसे बताओ प्लस है, तो यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ माइनस। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर दोनों तरह से काम कराई। एक उदाहरण और बताया था आपको, पहला उदाहरण पी वाला, तो पहला और बताया आपको, ये पी क्या करेगा इसे बताओ, यहाँ पर भी देने का काम करेगा और लेने का काम करेगा। परंतु ध्यान ये रखना आपको कि जो ऐप होता है वो हमेशा एक तरफा होता है, कैसा, केवल लेने का काम करता है, तो ये असमानुपातन प्रदर्शित नहीं करता है। समझ गए बात को, जो इलेक्ट्रॉन देने, एक तो देखो चीज में अंतर ध्यान रखना, जैसे एक ये उदाहरण लिखा मैंने ऐप का, मान लो ऐप है, यहाँ पे ऐप की कितनी बन रही है, एक तो बन जाएगा सर ऐप से प्लस का 2 बन गया, एक कितना प्लस का 3 बन गया। अब आप कहेंगे कि सर असमानुपातन नहीं है, असमानुपातन यहाँ पे क्या करें, देने का ही काम करें, यहाँ पे क्या कर रहा है, देने का ही काम कर रहा है। यहाँ पे एक बार 2 दे रहा है, एक बार कितने बताओ 3 दे रहा है। जबकि यहाँ पर इसमें देखा जाए कि सर बी आर तो क्या कर रहा है, एक तरफ लेने का काम करना चाहिए, एक तरफ देने का काम करना चाहिए। समझ गए बात को, बिल्कुल इस चीज को आप लिखिए। आप असमानुपातन में, असमानुपातन में, असमानुपातन में क्या, असमानुपातन में लिख लीजिए पहले, हाँ इसमें लिखो आप, इसमें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लिखिए आप, लिखो, इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, दिया जाता है, न कि 2 बार दिया जाता है। यानी ध्यान रखना, एक बार प्लस की होनी चाहिए, एक बार माइनस की ऑक्सीकरण अवस्था होनी चाहिए, एक बार प्लस की ऑक्सीकरण अवस्था और एक बार माइनस की ऑक्सीकरण अवस्था होनी चाहिए। अब लिखो आप, थोड़ा बहुत लगा के लिखिए, आपके पास जितने का है लगा दीजिए, लगा दिएगा सभी ने, लगा दिया। तो आगे देखिए आप, इसमें लिखो आप, फ्लोरीन की EN ज़्यादा होने से ये केवल इलेक्ट्रॉन लेने का ही काम करता है, इलेक्ट्रॉन लेने का ही काम करता है। अर्थात ये असमानुपातन प्रदर्शित नहीं करता, यह है असमानुपातन प्रदर्शित नहीं करता। तो पूछेगा, तो क्या पूछेगा आपसे, या तो ऐप पूछेगा, क्या पूछेगा, ऐप असमानुपातन लिख लो क्वेश्चन आप, क्वेश्चन लिखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा असमानुपातन प्रदर्शित नहीं करता है, निम्नलिखित में से कौन सा असमानुपातन प्रदर्शित नहीं करता है। नहीं करता है, कौन सा, तो एक सही बाकी 3 गलत लिखना आपको, एक सही और एक बाकी 3 गलत लिखना आप। अब एक क्वेश्चन ऐसा है कि आपको जैसे देखा कि Cl था, जैसे ऐप को तो आपको जान लें कि सर असमानुपातन प्रदर्शित नहीं करता है, तो क्या Cl करता है क्या, Cl बताओ कौन सी कंडीशन में करेगा,
Cl कौन सी कंडीशन में करेगा बताओ? जब Cl किन के साथ होगा तो क्या करेगा, किन के साथ हो क्या करेगा बताओ? Cl बताइए आप। हाँ नहीं ये बात सही है, एस के साथ हाँ करेगा, ठीक है। ऐप तो आ जाएगा, ऐप के अलावा देखिए इधर जैसे Cl था, अगर यहाँ पे क्या आएगा कि ऐसे मान लो HCl आ गया तो माइनस करा, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ एस समानुपात में कब होगा, जब एक बार प्लस एक बार माइनस से, एक बार प्लस की ऑक्सीकरण अवस्था एक बार माइनस की ऑक्सीकरण अवस्था, यानी एक बार इलेक्ट्रॉन देना चाहिए एक बार इलेक्ट्रॉन। अब इसमें ऐसा थोड़ी है कि जैसे मान लीजिए एक बार इसको समझना है पहले कि जो Cl था, अब Cl अगर ऑक्सीजन के साथ होगा तो क्या आएगा बताओ? ये देखो यहाँ पे कितना है माइनस, और यहाँ पे कितना आएगा प्लस की 7 आएगी, तो असमान प्रदर्शित कराई। अब एक उदाहरण ऐसा भी हो सकता है कि जैसे A+ का 1 है, क्या ये प्रदर्शित कर सकता है क्या? अब ये बनेगा कंडीशन एक में तो क्या बन रहा है, A+ का 2 बन रहा है, एक में क्या बन रहा है A0 बन रहा है, वो तो कर रहा है क्या? ऐसा नहीं है कि एक बार प्लस एक बार माइनस आना चाहिए, ये नहीं, एक बार इलेक्ट्रॉन देना चाहिए एक बार लेना चाहिए, तो यहाँ पे हो रहा है। समझे नहीं बात जो समझा रहा हूँ आपको मैं, क्या समझे आप? जरूरी ये नहीं है कि एक बार प्लस आए एक बार, जरूरी क्या है एक बार इलेक्ट्रॉन देना चाहिए एक बार लेना चाहिए, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ऐसे सर देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये तुम अगर सर दोनों इसमें ऐसे मान लो कि यहाँ पे कितना है प्लस का कितना था 2, तो यहाँ पे कितना बन गया 1 बन गया, और फिर कितना ऐसे एक बार कितना बन गया ऐसे मान लो 3 बन गया, तो सर ये तो असमपद क्या है यहाँ पे नहीं है, क्योंकि सर दोनों क्या है, दो प्लस प्लस है ना, दोनों प्लस है, ये भी प्लस ये भी क्या है। अरे एक बार यहाँ पर कितने दिया, यहाँ पर तो यहाँ पे 1 लिया है, यहाँ पे 1 ही लिया, यहाँ पे 1 ही दिया है, तो सर दोनों में क्या है प्लस है, तो ऐसा अनुपात नहीं, वैसे नहीं होना चाहिए यहाँ पे कि सर दोनों क्या ऐसे तो प्लस है, परंतु एक बार क्या कर रहा है दे रहा है। अब जहाँ पे देगा तो वहाँ पे क्या होगा, क्या होगा देगा वहाँ पे ऑक्सीजन होगा, और जहाँ पे लेगा वहाँ पे ऑक्सीजन होगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? समझे ना समझा बात को? तो ऐप क्या करता है, ऐप केवल किसका काम करेगा बताओ, लेने का काम करेगा। तो जो लेगा वो क्या होता है ऑक्सीजन अपचयन, अपचयन, और अपचयन क्या कहते हैं हम, तो प्रबलतम ऑक्सीजन कौन होगा, समझ गए बात को आप? कैसे हुआ, ठीक है। एक एक बात को लॉजिक के साथ जोड़ेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी। आप क्या करते हैं, जैसे कोई ये पेज है, ये होता है इसका, ये होता है, ये होता है, ठीक है। आपके दिमाग में केवल यही बात घूमती है। आप क्या कीजिए, आप अगर आपने इसको बस थोड़ा बहुत याद करो, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत याद कीजिए, बाकी फिर आपको इसको याद करने के बाद में फिर सोचना है इसके साथ ऐसा भी था, इसके साथ ऐसा भी था, इसके साथ ऐसा भी था, तो आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा, ठीक है। देखो इसका एक अच्छा उदाहरण बता सकता हूँ मैं कि जब मैं पहले पढ़ाता था तो मेरे को ऐसा लगता था कि भाई पता नहीं अगर हम किसी को चीज़ पढ़ा रहे हैं तो भाई हमें चीज़ बार बार पढ़नी पड़ेगी घर पे, ठीक है। पर मैंने कुछ दिनों में अनुमान लगाया कि अगर हम एक बार चीज़ को ढंग से अगर समझ लेते हैं, ढंग से एक बार ढंग से समझ के अगर किसी को समझा देते हैं तो कभी दोबारा उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। ये बात सही है बिल्कुल। क्या होता है कि अधिकतर लोग जैसे मान लीजिए आपको मेरे को ये टॉपिक पढ़ाना है आपको, तो मैं क्या करूँगा आज इसको पढ़ जाऊँगा, ठीक है। इसको पढ़ाने के बाद फिर 1 साल बाद फिर पढ़ूंगा, ठीक है। तो मैंने इस आदत को सुधारा, ठीक है। मैंने क्या किया, अभी फ्री टाइम में क्या करूँ, पहले मैं जैसे मान लडोक्स को पूरा पढ़ रहा हूँ, ठीक है, पूरा निचोड़ निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को अनुमान लगाने की मालूम चला कि हाँ एक बार अगर इस चीज़ को पूरा पढ़ते हैं तो कहीं भूलते नहीं। पहले क्या था मेरे साथ, मैं पहले आपको पढ़ाना इसको पढ़ लिया फिर वापस भूल जाएगा, ठीक है। समझो कुछ बात को, ठीक है। तो इसका कारण क्या है कि एक बार कुछ भी चाहे से हमारे माइनस की नंबर किस में आ रहे हैं चाहे माइनस में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी सुना है कोई व्यक्ति क्या करता है बार बार असफलताएं, जैसे एक व्यक्ति था 17 असफलता पाने के बाद में सफल हुआ था। कितनी 17 असफलता प्राप्त करने के बाद में, तो उसने एक असफलता से कुछ बात नोटिस की कि मैं असफल क्यों हुआ। तो आप भी क्या कीजिए, अगर कोई भी टॉपिक है चाहे से हमारी नंबर क्या आ जाए कम आ जाए, ठीक है। जैसे आपका रेडॉक्स पूरा हो गया, ऐसे मान लीजिए 1-2 दिन पूरा हो जाएगा, उसके बाद में क्या कीजिए
कुछ नहीं पढ़ना है, पूरी उसका निचोड़ निकालना आपको। जैसे निचोड़ निकालेंगे तो आपको क्वेश्चन बनेगी ऐसा क्यों है, और ऐसे क्यों होगा तो ऑटोमेटिक आपको लॉजिक की बात याद रहेगी। इससे बताइए आपको ये जो कठिनाई होती है ना, आपके कठिनाई का मतलब जैसे आप किसी प्रोग्राम की कठिनाई याद क्यों रहती है, यही तो कारण है आपको लॉजिक के साथ आप, क्योंकि आप पढ़ते हैं चीज़ को देखते हो वहाँ पर, ठीक है, तो इनको भी लॉजिक के साथ पढ़ी ना आप। जैसे अभी क्वेश्चन आ गया कि ऐप था, जैसे ऐप दिमाग में आ गया बस रटो मत कि ऐप ऐसा समापन पर नहीं करता है रटो मत, ठीक है, ऐप क्यों नहीं करता है, कर क्यों कर रहा है, ठीक है। अब जैसे क्यों फिर पढ़ेंगे आप, क्या आंसर क्या आएगा बताओ, ई एन आएगा। तो ई एन ज़्यादा किसकी बताओ, ऐप की एन ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि सर यहाँ पे वर्ग 17 में, वर्ग 17 में कौन कौन है, पूरा मामला ऑटोमेटिक याद रहेगा, कुछ करने की आपको अवस्था नहीं है, ना कोई कॉपी किताब आपको पढ़ने की अवस्था है। और गलती क्या करते हैं हम, आपको नोट्स लिखा है उसको रटते हैं। आपने जिस सोच लिया कि मेरे को नोट्स चाहिए, मामला वहाँ पे खत्म है। मैं लगभग शायद 3-4 साल से पढ़ा रहा हूँ जेट वालों को जो भी है, कभी भी मेरे खुद की नोट्स बनाई नहीं मैंने। मेरे को ही पता है कि जिस दिन मैंने नोट्स बना लिए उस दिन मेरा मामला क्या है, साफ है, सीधी सी बात है। क्योंकि मैं क्या करूँगा कि यार मैंने तो नोट्स में इसको रट पढ़ूंगा आपको, ठीक है, नई चीज़ नहीं बता सकता आपको मैं, मेरे को भी याद होगा, मेरे को नोट्स याद रहेंगे, ठीक है, समझो इस बात को, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप, ठीक है। आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आपकी नोट्स नहीं जाएंगे, कौन जाएगा, आपके साथ ही जाएगा, ठीक। तो ऐसा काम ही क्यों करते हैं वहाँ पर, नोट्स तो क्योंकि आप घर जाके रिवीजन कर सकते हैं, बस इसी चीज़ काम में आते हैं, समझो इस बात को। और वहाँ पे ध्यान रखना वही बंदा सफल होगा, फिर कह रहा हूँ चाहे आप जेट पास कर लो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कल एक लल्लू आया था ना, आप बोल रहे थे कि 4 साल की बीएससी करके आ गए वो, मान लीजिए किसी का सिलेक्शन हुआ होगा, ठीक है, पर क्या मतलब है दोबारा किसी राजस्थान पुलिस तैयारी करा वो। अभी भी कह रहा हूँ आप जेट छोड़ दीजिए, कोई आप अपनी आदत ऐसी बना लीजिए, पढ़िए कम, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे से आप 10 घंटे 2 घंटे पढ़ लीजिए, ठीक है, पर उसको ऐसा लॉजिक के साथ पढ़िए कि हाँ इसमें ऐसा, ठीक है, रुचिकर पढ़ेंगे तो आपको चीज़ याद भी होगी, आपको नंबर भी आएंगे आपको। पर गलती क्या करते हैं, मेरे को सर इस नोट से पूरा पूछ लो, पूरा याद है, वो सबसे बड़ी आपकी गलती है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, ऐसा मैंने पूरा हो गया, और कल आपकी जो रिएक्शन है और भी देख लेंगे, ठीक है। तो इसको बंद कीजिए, आप बंद करो।